अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैनल से आज हम आपके लिए जो है वो सेकंड ईयर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक में आज हम चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर आज हमारा पहला लेक्चर है, चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट किया है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14, 15, 16 यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड से काफ़ी सारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़। तो आज हमारा ये है चैप्टर नंबर 14, फर्स्ट लेक्चर है सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो स्टैट में जिनको प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी वो इंट्रोडक्शन लेंगे। रेग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसमें 2 टॉपिक हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो है ई एक्स से, इसको मैं लिख देता हूँ 14.1। सेकेंड ईयर की जो बुक है वहाँ पे लिखा हुआ है 14.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 14.1 उसके अंदर ये रेग्रेशन का टॉपिक ही होगा। हमारे पास ये रेग्रेशन इक्वेशन, यहाँ इसको रेग्रेशन लाइन भी बोलेंगे, यहाँ ली स्क्वायर लाइन भी बोलेंगे। तो ये हमारे पास कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। एक ये वाई ऑन एक्स से मुराद ये है कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और दूसरी लाइन हमारे पास एक्स ऑन वाई। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा। तो आपने ये समझ जाना है कि आपकी ये वाली इक्वेशन है एक्स हैड इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने ना रेग्रेस रिग्रेशन, ठीक है। ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको नॉर्मल हमने काफ़ी दफ़ा ये सीखा होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसका एक और नाम भी है जो यूनिक किस्म का रिग्रेसेंट भी है, ठीक है जी। ओके, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं या प्रिडिक्टेंट भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम इसके। लेकिन हम 2 कॉमन यहाँ पे नाम यूज़ बता रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो किसी पर डिपेंड करो वो रेग्रेसेंट, इसको रेग्रेसेंट भी बोलते हैं या इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। दूसरा जो है हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आज़ाद हो, जो किसी पे डिपेंड ना करे बल्कि आज़ाद हो, इसका दूसरा नाम है रेग्रेसर। इसी तरह आप चाहे इस लाइन में लेंगे, वहाँ पे भी ये जो इंडिपेंडेंट है उसको भी, ये देखो मैंने आयरो से शागर रेग्रेसर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे इसको भी आप ये इन नामों से पुकार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, तो आपने जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको रेग्रेसेंट के नाम से पुकारा जा सकता है। इसी तरह जो भी अब वेरिएबल के साथ ये वैल्यू होती है ये कोफिशिएंट कहलाती है। तो हम इसको बोलेंगे रेग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि ये रेग्रेशन लाइन है, इस वजह से इसका नाम हम बोलेंगे सही रेग्रेशन कोफिशिएंट। ये देखिए ये एरो, इसका भी रेग्रेशन कोफिशिएंट बी, इसमें ये मैंने ये एरो बना दिया नीचे को, ठीक है। ये भी आपका जो है वो रेग्रेशन कोफिशिएंट बी जो है, इन दोनों में ये दोनों, ये भी और इस लाइन का और इस लाइन का भी जो बी है, ये दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट कहलाएंगे। और ए आपका जो इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू है। किस्सा मुख्तसर ये है कि हमने इन क्वेश्चन के अंदर बी और ए की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करके इन इक्वेशंस को कंप्लीट करना होता है। तो उनके लिए आपको कुछ फार्मूले हमें चाहिए होंगे। उन फार्मूलों को अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन रिग्रेशंस लाइंस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। और एक और बात बताता चलूँ कि इस लाइन के अंदर हमेशा आप पहले बी को यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड किया करेंगे, ये बी को, इसका हो चाहे इस लाइन का हो। ए को बाद में करेंगे। अब क्यों करेंगे वो हम जब फार्मूले लिखेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जब हम ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर बी की वैल्यू पुट करनी होती है। अब अगर आप ए की वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर बी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो इसलिए अब आप जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर करेंगे ये वो आपने हमेशा रिग्रेशन लाइन के अंदर जो है कंप्लीट करने के लिए उसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट को पहले सॉल्व किया करेंगे, फिर उसका आंसर ए वैल्यूज़ निकालने के लिए उसके अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम अब इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको फार्मूले यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ वाई ऑन एक्स के लाइन के लिए। ये बी के फार्मूले अभी और भी हैं, तो ये पहले मैं 3 फार्मूले आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पी वाई ऑन एक्स के लिए एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर में फ़र्क है। एक्स के होल स्क्वायर ये शो करता है कि यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करके स्क्वायर हल करना है, और ये शो करता है कि आपने एक्स की वैल्यू का स्क्वायर निकाल के उसका कॉलम बना के उसको सम करके यहाँ पे लिखना है। ये फ़र्क है। इसी तरह दूसरा फार्मूला समेशन एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स बार वाई बार, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर डिवाइडेड बाय आएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये शो कर रहा है कि आपने इसकी वैल्यू पुट करके, क्योंकि इसका कॉलम नहीं बनता, इसका आंसर, क्योंकि मीन का आंसर यहाँ पे पुट करके आपने इसका स्क्वायर जो है वो पुट करना है, और सॉरी वैल्यू पुट करके फिर उसका स्क्वायर सॉल्व करना है, क्योंकि इसका कॉलम नहीं होता। ये ज़रा फ़र्क याद रखना है। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे लिख ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिर उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। और ये जो है इसका मकसद होता है कि आप कॉलम एक्स का कॉलम को हर वैल्यू का स्क्वायर लेके फिर उस कॉलम को एक्स स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा, फिर उसको सम करेंगे। इसका ये मकसद होता है। इसका तीसरा फार्मूला है, इसको आपने ऐसे पढ़ना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन, डेविएशन ये दोनों देखो फ़र्क है, फ़र्क यानी माइनस, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स। अच्छा, वाई और एक्स के लिए बड़े इजी हैं, अगर आपको वो फार्मूले याद है ना तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए, और साथ मैंने ये देखिए वाई और एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रेग्रेशन कोफिशिएंट है, ये रेग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूले हैं, ये रेग्रेशन कोफिशिएंट के वाई और एक्स, इसका मतलब ये इस लाइन के लिए। और ये जो एक्स और वाई का मकसद है कि ये एक्स डिपेंड ऑन वाई, ये इस लाइन के लिए जो दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी। अच्छा, अब देखें इसके, देखें ये वैल्यू और ये देखें सेम होंगी हर फार्मूले में, यानी न्यूमरेटर जो है वो सेम होंगे, डिनोमिनेटर चेंज होंगे। देखिए जहाँ पे एक्स हुआ वो करेगा ना, वहाँ पे आपने वाई स्क्वायर और समेशन वाई से चेंज कर देना। तो अगर आपको ये सारे फार्मूले आते हैं तो आसानी से आपको ये भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली न्यूमरेटर जो है वो सेम होंगे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। सिर्फ डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, इस फार्मूले में देखो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे वाई स्क्वायर लगाया, जहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर है वहाँ पे वाई बार का होल स्क्वायर लगा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये देखें ऊपर न्यूमरेटर सेम है, सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये अभी आपके जो है मज़ीद इसके और भी फार्मूले हैं, आइए हम वो देखते हैं फार्मूले को। तो डियर स्टूडेंट, ये बी के जो है मज़ीद 2 फार्मूले और हैं। ये एस वाई ऑन एक्स, यानी इसको हम कोवेरियंस का नाम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं इधर कहेंगे, कोवेरियंस, एक्स वाई ऑन एक्स यानी कोवेरियंस इसको बोलेंगे। और ये वेरियंस एस कह रहा, तो वेरियंस किसका, एक्स का, एक ये फार्मूला है। आप ये देखिए इसका वाई ऑन एक्स ऑन वाई के लिए ये सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे ये नेम चेंज हुआ है, और उधर एक्स के वेरिएंस एक्स के लिहाज से था, इधर वाई के लिहाज से है। ये जब हम करेंगे ना सॉल्व तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी।
देखिए ये फार्मूला पहले भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पे वो समेशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स। ये फ़र्क है इसके अंदर, ये पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज है। अच्छा, यहाँ पे अगर फार्मूला बनाना तो देखें ये ऊपर वाला सेम होता है, नीचे आपका वो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स था, इधर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वाई आ गया। अब ये थे बी के फार्मूले। अब हम ए के फार्मूले पे जाएंगे। ये दो फार्मूले होते हैं इसमें। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप ए को पहले फाइंड करेंगे तो आप बी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने फार्मूला, समेशन वाई माइनस बी मल्टीप्लाई समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक ये फार्मूला है। और एक फार्मूला इसका है वाई बार यानी मीन माइनस बी एक्स बार। तो आप ये देख रहे हैं दोनों फार्मूले के अंदर बी की वैल्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन में हम पहले बी की वैल्यू फाइंड किया करेंगे, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, फिर हम ए फाइंड कर सकते हैं। अब ये अगर फार्मूला याद है तो इसी तरह ए का फार्मूला बनाने के लिए इसका समेशन एक्स जो है वो उस साइड पे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सेम देख लें ये चीज़ हो रही है कि समेशन एक्स इस साइड पे आ गया और समेशन वाई वाला इस साइड पे आ गया और डिवाइडेड बाय एन। सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ रहा है फार्मूले में, बाकी अगर आपको ये वाले फार्मूले याद है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे वाई बार पहले था, उधर एक्स बार पहले है, ठीक है। इधर आपका एक्स बार था, उधर वाई बार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ये फार्मूले अगर आपको आते होंगे ना तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे, वरना नहीं। ये सारा स्टैट जो है मैंने आपको पहले बताया था, ये फार्मूले पे बेस करता है। और जब हम इस सारे फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपके जो लेक्चर मज़ीद जो लेक्चर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना। और आप हमें पता चलता है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है, कितने हमारे लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं और पूरी वीडियो दिखा करें। अगर कोई समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने जो है वो रब्ता करना है मेरे से, ठीक है। और मेरे जो है वो मेरा जो है वो किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए और फर्स्ट ईयर की भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, लेकिन ये खसूसी तौर पे BS ऑनर 1430 जो कोड है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का, या BS ऑनर किसी भी किस्म के स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को सर्च करके जो है इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर डिस्कस करें इनबॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।